रिपोर्ट मनसा छापर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC है जो। और लेकिन स्वास्थ्य को तो छोड़िए, यहाँ अंदर कोई घुसेगा तो बीमार पड़ जाएगा। दिखाऊंगा कि अस्पताल की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सदर विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो इस CSC केंद्र को गोद लिए हैं। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। जैसा कि फेसबुक पर रितेश गुप्ता यहाँ के BDC जो सदस्य हैं, एक आज पोस्ट डाले और मानस धारा से आग्रह किए कि मनसा छापर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हम खड़े हैं, आए और यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये CSC स्वास्थ्य केंद्र है और सरकार की मंशा CSC को लेके ये थी कि लोग अपने इस CSC केंद्र से ही ठीक होकर पुनः अपने घर के लिए लौट जाएं। लेकिन यहाँ का व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ का साफ सफाई, यहाँ का जो सिस्टम होता है, सिस्टम को ही देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये CSC केंद्र नहीं, ये बस यहाँ एक जुमलाबाजी चल रहा है। रितेश गुप्ता मेरे साथ हैं और अस्पताल का मैं पूरा विवरण दिखाऊंगा कि अस्पताल की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सदर विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो इस CSC केंद्र को गोद लिए हैं। गोद लेने के बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसे देखने को मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय का क्या स्थिति है, आइए हम दिखाते हैं। स्थिति देखिए, ये यहाँ का शौचालय है। कैमरामैन की मदद से चाहेंगे आगे आएँ और दिखाएँ कि ये यहाँ का शौचालय है और शौचालय की क्या स्थिति है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आइए पास आइए, दिखाइए कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र है CSC स्वास्थ्य केंद्र, इसको यहाँ के सदर विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको गोद लिया है। और गोद लेने के बाद इस तरह की स्थिति शौचालय की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हम इस टाइम खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट मनसा छापर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC है जो। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा आप लोग यहाँ इस तरह से क्यों लाइन में क्यों लगे हुए हैं, क्या बात है? भैया, जो NCC का फार्म मिला है वहाँ से कहा गया कि कोई सामुदायिक केंद्र पर जाइए, वहाँ से साइन करवा के लेके आइए। यहाँ साइन करवाने के लिए आए हैं। अभी यहाँ डॉक्टर कोई पता नहीं है, 1 घंटे से लोग कर रहे हैं, अभी आएंगे। कब से कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? देखिए, हम कल भी आए थे। कब से? कल भी आए थे हम, कल से परसों भी। कल फार्म भरा नहीं था। सिस्टम बनता है जो वो आम जनता के लिए बनता है, लेकिन यहाँ तानाशाही जो कहेंगे, किसी का कोई डर नहीं है, कोई यहाँ चेक करने आने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे किसी तरह का किसी का कोई अपने व्यवस्था का किसी को कोई यहाँ पे अनुभव नहीं होता है। NCC के छात्र हैं, 2 दिन से यहाँ का चक्कर काट रहे हैं और उसके बाद भी डॉक्टर साहब से नहीं मुलाकात होती है, ताला बंद रहता है। मनसा छापर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मैं उपस्थित हूँ और यहाँ का ये हालत है कि स्थिति अस्पताल का तो आप देख ही लिए होंगे। मैं दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे है। उसके बाद भी जो सिस्टम है, जो यहाँ पे छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कम से कम डॉक्टर को भी तो यहाँ मौजूद होना चाहिए, डॉक्टर भी नहीं उपस्थित हैं। आइए मैं चीज़ें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ का क्या स्थिति है और हालत है। आइए हम रितेश जी से ही बात करते हैं जो इस मुहिम की स्टार्ट की है, इस मुहिम को छेड़े हैं और इस मानस धारा से आग्रह करके हमें यहाँ बुलाए हैं। क्या यहाँ की स्थिति है, किस तरह को देखने को मिलती है? जैसा कि आप अंदर गए थे, सब देखे ही हैं, हर जगह डस्टबिन से कचरा बाहर नीचे गिरा था, इंजेक्शन वगैरह नीड्स वगैरह पड़ा था। जो मरीजों का बेड है वहाँ पे ताला लगा हुआ है। यह समस्याएं ये हैं कि जब भी आया जाता है, किसी पर सुविधा दिखाने के लिए बहुत है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराने के लिए आया, आदमी ये देखता है कि हमें फीवर कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे ये चेक होता है कि आपके शरीर में ब्लड कितना है। तो हमारे साथ हो भी चुका है। अभी दवाई भी मिल रही हैं, 1 महीना जब बचा है एक्सपायरी डेट का, वो भी दवाई वितरण हो रही हैं लगातार। इसमें हर जगह गंदगी है, कभी फिनाइल से साफ भी नहीं होता है। आदमी मरीज़ लेकर आता है, खुद लगता है कि आदमी मरीज़ हो जाएगा। हर जगह कचरा ही कचरा, हर जगह साला बदबू दे रहा है। तो यहाँ पे फिनाइल वगैरह साफ़ करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट कौन देखता है? राम कोई कुशवाहा जी करके हैं, परवारी वही हुए हैं। अभी फ़िलहाल वही देख रहे हैं। वो यहाँ पे कितना देर उपस्थित रहते हैं, कितना देर? अभी तो NCC के बच्चे आए थे साथ में, वो बता ही रहे थे कि कल से आ रहे हैं। उन लोग का NCC डेट का वो है अंतिम, आज लास्ट दिन है। और वो कल भी आए थे, मुलाकात नहीं हुआ। आज भी आए तो आप देख ही रहे हैं, ताला लगा हुआ, अभी तक आए नहीं। फ़ोन मिलाने फ़ोन भी नहीं। जब यहाँ के प्रभारी जी ही अपने घर पे बैठ के बारिश में आराम कर रहे हैं तो जनता का क्या स्थिति होगा?
जब यहाँ के प्रभारी ही समय से नहीं पहुँचेंगे तो मैनेजमेंट का क्या दशा होगा। जब यहाँ के प्रभारी ही टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो यहाँ के सिस्टम का क्या दशा होगा। लगातार ये स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल बनता है कि लोग वहाँ जाएं, अपना स्वास्थ्य में जो भी त्रुटि हो उसको सही करा के आएँ, लेकिन स्वास्थ्य को तो छोड़िए, यहाँ अंदर कोई घुसेगा तो बीमार पड़ जाएगा। जैसे यहाँ की बाथरूम की स्थिति है, जैसे यहाँ पे सिस्टम है, सब सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, डॉक्टर्स टाइम से नहीं है, वार्ड्स बंद हैं, दवा एक्सपायरी डेट आने को है, 1 महीना पहले उसको वितरण किया जा रहा है। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये सवाल खड़ा होने वाली स्थिति है कि बुखार का जाँच कराया जाता है तो हीमोग्लोबिन का जाँच होता है। किस तरह का सिस्टम है यहाँ का, हमको तो यही नहीं समझ आता है। और बता दें। हाँ बताएं। अगर जांच आता है तो सब चीज़ सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं, सब चीज़ साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं, सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, सारे कर्मचारी आ जाते हैं और जांच चली जाती है। उसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ की व्यवस्थाएं फिर बद से बदतर हो जाती हैं, सारे कर्मचारी हट जाते हैं, कोई कर्मचारी समय से नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। अगर सूचना मिल जाए कि जांच आने वाली है, कोई नेतागण आने वाले हैं, कोई अधिकारी आने वाले हैं, तो सारा व्यवस्था यहाँ पर सही दिखने लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में देखेंगे कुछ नहीं सही है। जुमलेबाजी के लिए यहाँ बस दिखावा किया जाता है और ज़मीनी स्तर पे यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता है। मानस धारा का भी टीम यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश किया तो उसमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट साहब तो है नहीं, डॉक्टर्स कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मरीज ऐसे बिखरे पड़े हैं, कोरोना का टीका लग रहा है, कोरोना का टीका कोरोना से बचाव के लिए लग रहा है, बिना मास्क के लोग वहाँ खड़े हुए हैं। कोई सिस्टम का नाम यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, शून्य है। किस तरह से हमारा देश बदलेगा, किस तरह से स्वास्थ्य मिशन, बड़े बड़े नारे आते हैं और ज़मीन पर सरकार की तरफ से फंड किया जाता है, क्या वो होता है? सीएमओ साहब क्या करते हैं, यहाँ के प्रभारी क्या करते हैं? लगातार सब सवाल है, सवाल का जवाब चाहिए हमको और हम लगातार इस मुहिम से जुड़े रहेंगे। जब तक उनको बदला नहीं जाएगा तब तक व्यवस्था सही नहीं होने वाला है। चूँकि प्राथमिक जब स्वास्थ्य केंद्र था वही कर्मचारी आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी कर रहा है लगातार, अभी 20-25 सालों से यहाँ से गया नहीं। वही सबसे ज़्यादा यहाँ की व्यवस्थाएं खराब करने में लगे हुए हैं। बने रहिए मानस धारा के साथ और देखते रहिए मानस धारा।